हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो अभी हम जो सीख रहे हैं कि वॉइस ओवर को कैसे काटते हैं, कैसे रखते हैं ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके अपने करेक्टर पे एनिमेशन के लिए। आपके पास स्टोरी आता है इस तरह, ठीक है। ये स्टोरी है मेरे चैनल का, न्यू स्टोरी। तो सीमा सचिन का प्यार जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है, वो स्टोरी है, ठीक है। होता है क्या है कि प्रॉपर तरीके से इस तरह रहता है। अब क्या होता है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक साथ पूरा पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग काटना होता है। अलग अलग कैसे काटोगे? जो ये यहाँ पे ये तो जो रेड कलर में लिखा है राइटर ने, ये एक एनिमेशन का दृश्य है, सीन है, शूट का एक सीन है कि मंडप सजा है, दूल्हा दुल्हन है, ये एक सीन है, ठीक है। और जो नीचे देखोगे, ये जो ब्लू है, ये ब्लू में नरेशन है, ठीक है। नरेटर है ये बात करता है, बताता है कि सचिन के दोस्त के पास का सचिन के दोस्त के ऐसा कहते दूल्हा नाराज़ हो जाता है। तो एक डायलॉग, एक नरेटर है बात कर रहा वो, तो एक डायलॉग होता है ये जो रमेश बोल रहा है, क्या बात है सचिन, मुझे नहीं पता था कि तू इस तरह रहता है। तो ऐसा सचिन भी है यहाँ पे और सीमा भी यहाँ पे। तो इस तरह अलग अलग यहाँ पे करेक्टर है, रमेश है ये और सचिन दूसरा है। तो ये हमें क्या करना होता है, सबके नाम का अलग अलग फोल्डर बनाना होता है। जैसे कि अब ये स्टोरी है सीमा सचिन का प्यार, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने देखो यहाँ पे वॉइस ओवर के नाम से यहाँ पे रखा था, खैर यहीं पे बना देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा वॉइस ओवर के नाम पे, पर आपने यहाँ पे सीमा सचिन का प्यार लिख लेना, समझ गए आप, जो हमने बाहर लिखा था यहाँ पे। छोड़ो, यहाँ पे नया बना देता हूँ, छोड़ो। तो मान के चलो सीमा चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, सीमा सचिन, ठीक है। अरे सचिन भी गलत लिख लिया, ठीक है। ये रख लो, सीमा सचिन है और मैंने यहाँ पे सीमा सचिन लिख लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। फोल्डर कैसे बनाते हैं, हमें पता है कौन कौन से करेक्टर है। यहाँ पे आया एक न्यू फोल्डर ऊपर से ले लिया और यहाँ पे लिख लिया सीमा, ठीक है, सीमा। तो दूसरी जगह दूसरा फोल्डर बना दिया, यहाँ पे लिख लिया सचिन, ठीक है, सचिन, ठीक है। तो ये हो गया सचिन, यहाँ से आप बड़ा करके रखो। अब आपको पता है नरेटर भी होगा, तो आपने लिखा नरेटर, एन करता हूँ शॉर्टकट, नरेटर यहाँ पे बोल रहा है। इसके बाद आपको लगता है कि और कौन सा है, पहले देखो स्टोरी पे जाके, और वैसे कुछ और है नहीं है, सीमा सचिन और रमेश है, रमेश। तो यहाँ पे आके लिखो रमेश, नया फोल्डर पे रमेश, ठीक है। अब ये जो वॉइस ओवर है ना, यहाँ कटेगा जो आपका फुल वॉइस ओवर है। फुल वॉइस ओवर कहाँ है, यहाँ पे मैंने रखा है फुल वॉइस ओवर। ये अगर आपको मैं एक बार इसको सुनाऊं तो सुन लो, ये कैसा है पूरा वॉइस ओवर। मंडप पर एक दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं। दूल्हा अत्यधिक खुश लग रहा होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहती है। सातों फेरे पूरे होते हैं, दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी दूल्हे का एक दोस्त रमेश कहता है, क्या बात है सचिन, मुझे नहीं पता था तुझ जैसे लंगूर को इतनी सुंदर अंगूर मिलेगी। सचिन के दोस्त को ऐसा कहते देख दुल्हन नाराज हो जाती है और वो रमेश को। तो देखा आपने, डायलॉग एक साथ बोला गया वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने, 12 मिनट का, ठीक है। तो सब एक साथ बोला गया। अब हमने सबको अलग अलग करना। कैसे? हम क्या करेंगे, ये जो वॉइस ओवर है, इस वॉइस ओवर को उठा के हम प्रीमियर प्रो पे ले जाएंगे। प्रीमियर प्रो मैंने इस तरह जब ओपन करते ऐसा आता है, तो न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। वैसा ही जो मैंने सिखाया था बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, यहाँ से सब कुछ मैंने बताया था, इसको मैंने बता दिया था ना सारा। तो आप ओके कर देना, लोकेशन दे देना और ओके कर दिया। ओके करने के बाद वो वैसे खुलेगा। हम दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एडोब प्रीमियर प्रो ही करना है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा वॉइस ओवर तो नहीं काटूंगा, पर थोड़ा सा काटूंगा, तो आपने समझ जाना कैसे काम करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइस ओवर को लेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे, इस वॉइस ओवर को उठाएंगे, अपना प्रीमियर प्रो में जाके यहाँ पे छोड़ देंगे नीचे, ड्रॉप एंड मीडिया पे। तो पूरा वॉइस ओवर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर आ जाता है, इसको इग्नोर करना ऊपर, क्योंकि ये हमारा MP4 नहीं आएगा, ठीक है। नीचे पे ध्यान देना, इसको थोड़ा चौड़ा करके रखना और इसको थोड़ा इस तरफ करके रखना, थोड़ा ऊपर करके रखो, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है ऊपर का, काम तो हमारा यहीं पे पूरा ऑडियो का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नज़दीक रहता हूँ, यहाँ पे इस तरफ। तो अभी क्या है कि यहाँ से ये डायलॉग, जैसे ये डायलॉग खाली है, ये खाली है, तो आप काटोगे वैसे जो सिखाया था, काट दो। यहाँ पे आया, सिलेक्ट किया, इसको काट दिया और यहाँ राइट क्लिक किया, पीछे कर दिया। अब यहाँ से ये बोलता है, मंडप पर एक दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं। दूल्हा अत्यधिक खुश लग रहा होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। एक बार ये सुनोगे ना, फिर से सुनाता हूँ आपको।
मंडप पर एक दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं। दूल्हा अत्यधिक खुश लग रहा होता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहती है। सातों फेरे पूरे होते हैं। दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी दूल्हे का एक दोस्त रमेश कहता है, तभी दोस्त रमेश कहता है तो यहाँ तक रखो आप, ये आपका एक नरेशन है। तो आपने कंट्रोल ये सी वाला टूल ले लिया और सीधा आपने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद जो आगे वाला ना सीधा पकड़ो और आगे वाले पार्ट को, सबको जितना ये पार्ट है आगे, तो सबको पकड़ो, डिलीट बटन दबा दो। यहाँ तक हो गया। अब ये कितने तक निकलेगा? सिर्फ 19 सेकंड का वॉइस ओवर। इसके बाद आपने क्या करना, या तो कंट्रोल एम दबाओ या फिर आप क्या करो, यहाँ पे आओ फाइल पे और यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट करते हैं ना वही, ठीक है, तो सीधा एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने पे ये आ जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि ना आए तो थोड़ा वेट करना। तो अभी देखो ये कौन सा सेटिंग है, यहाँ पे फॉर्मेट में MP4 का MP4 नीचे हमें वेव फॉर्मेट चाहिए। नीचे देखो वेव फॉर्मेट है, तो वेव फॉर्मेट करो। जब आप वेव फॉर्मेट करोगे तो यहाँ पे नो प्रीव्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो नहीं है, अब वेव फॉर्मेट है। तो ये वेव फॉर्मेट है और यहाँ पे लोकेशन दे दो आउटपुट से। लोकेशन कहाँ दोगे? मैंने डी ड्राइव पे, यहाँ पे मैंने इंद्रानी ऑनलाइन क्लास पे रखा था और यहाँ पे मैंने कहाँ रखा था? सचिन और सीमा, सचिन का प्यार। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार कर दो फिर बार बार आ जाएगा। तो नरेशन है तो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे लिखो 1 पहला नरेशन। तो इसको ओके सेव कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया, हो गया। और जो ये कहाँ पे आएगा नरेशन, अभी देखोगे ये नरेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखोगे सीमा सचिन के प्यार के अंदर, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आ गया। अब सेम काम आप क्या करोगे, अब सबका अलग अलग करोगे। इसके बाद कौन बोलता है? रमेश डायलॉग बोलता है। तो रमेश कहाँ पे डायलॉग, अब वो डायलॉग कैसे लेना, सॉरी मैंने एनिमेट ओपन कर दिया, ये है अपना। तो इसके बाद जब हम वापस आते हैं तो लास्ट वाला कैसे लाएं? सीधा आपने कंट्रोल Z करना है। कंट्रोल Z से वापस आ गया, वो आ गया ना। हाँ। तो आगे पीछे वाला आपने एक ही बार कंट्रोल Z करना, बार बार मत करना। पीछे वाला डिलीट कर देना, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके इसको स्टार्टिंग में लाना, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब आपने दूसरा डायलॉग सुनना। दूसरा डायलॉग कैसा बोल रहा है, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, ये ओपन हो गया था, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। तो अब दूसरा डायलॉग सुनो कि दूसरा डायलॉग क्या बोल रहा है। क्या बात है सचिन, मुझे नहीं पता था तुझ जैसे लंगूर को इतनी सुंदर अंगूर मिलेगी। सचिन की तो रमेश ये बोलता है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ तक डायलॉग है, तो यहाँ पे आके इसे कट कर दिया, फिर वैसा ही सेलेक्ट करो, डिलीट करो। और मैं अभी कंट्रोल M करता हूँ शॉर्टकट, कंट्रोल M, सीधा खुल जाएगा इसका एक्सपोर्ट का। अभी देखो वेब फॉर्मेट अपने आप आ गया। सिर्फ यहाँ पे लोकेशन देना सचिन के फोल्डर। सचिन कहाँ है? ये वाला नहीं, सचिन का, ये N है। तो यहाँ पे आओ, बाहर आओ, तो सचिन का ये, सॉरी रमेश का ये है। तो रमेश का फर्स्ट डायलॉग, रमेश का फर्स्ट, और यहाँ पे एक्सपोर्ट। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे रमेश के अंदर यहाँ पे डायलॉग आ जाएगा। देखो ये रमेश का डायलॉग यहाँ पे देखो, थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ से, तो आ गया रमेश का। रमेश के अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। अब अगला डायलॉग सुनो। अगला डायलॉग क्या है? अब अगला लाने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल Z करोगे, एक बार वापस आ जाएगा। इसको पकड़ो, डिलीट करो, राइट क्लिक करो, पीछे करो, और फिर अगला डायलॉग सुनो। सचिन के दोस्त को ऐसा कहते देख दुल्हन नाराज हो जाती है और वो रमेश को एक थप्पड़ लगाती है और फिर सचिन को प्यार से देखते हुए गले लगाती है। सचिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सचिन यूं ही बिस्तर पर लेटा इस खूबसूरत सपने को देख मुस्कुरा रहा होता है और जैसे ही करवट बदलता है वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। उसे पता चलता है ये तो मैं सपना देख रहा था। तो यहाँ पे सचिन आता है, तो यहाँ पे बोलता है सचिन। तो सचिन के पहले ही हमने इसको काटना है। तो इसके बाद इसको सेम वही देखो, डिलीट कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल M मार रहा हूँ, कंट्रोल M से फिर यहाँ पे आया। ये किसका कौन बोल रहा है? नरेशन है। तो यहाँ पे वापस आया नरेशन, मतलब ये। तो एक तो हो गया नरेशन, यहाँ पे देखो कि एक तो हो चुका है, लेकिन अभी हमने दूसरा करना है। तो हम क्या करेंगे अब? 2 नरेशन 2। तो यहाँ पे आएंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया नरेशन 2। कौन सा नरेशन है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला नरेशन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक तो ये वाला, ये एक्चुअली ना एनिमेशन है, पर उसने वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने नरेशन गिन लिया। एक ये हो गया और ये हो गया, 2, समझ गए? तो सब ऐसे डायलॉग होंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल Z और इसे डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे ना इसे पीछे कर दूंगा। और ये जो छोटा सा बोल रहा है ना सचिन, यहाँ पे सचिन बोल सचिन, तो सचिन नहीं लेना हमने। वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने ना, कभी कभार वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने ये नाम लिया होता है यहाँ पे, ये वाला नाम। तो ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे पार्ट का, हमारे इसका पार्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो बस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने बोला ताकि आपको पता रहे। तो सचिन यहाँ पे बोला इस वाले पार्ट को, आपने बेकार पार्ट को हटा दो और फिर दोबारा पीछे करो, फिर सुनो। उफ, फिर से सपना।
कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच हो जाए, काश वो खूबसूरत सी परी मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी, तो यहाँ तक है वो पार्ट, इसके आगे हटा दिया। देखो वही काम है ना, कंट्रोल एम मार दिया, सचिन का डायलॉग है तो हम कहाँ करेंगे, पीछे आएंगे और यहाँ पे आके सचिन के ये डायलॉग में अंदर रख लेंगे 1, सचिन का 1, तो एक्सपोर्ट कर देंगे। अब समझ गए आप कैसे करना है। सेम ऐसा ही अगर उसका होगा लड़की का, तो लड़की का लगा देना। अब आती है बारी, मान के चलो ये जो डायलॉग है इस पर आपने कुछ इफेक्ट लगाना है, वो मैंने शायद पिछले पे नहीं बताया होगा तो फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब होता है ना कि आवाज़ को थोड़ा बदलना, अभी आपने सुन लिया ना कैसे आवाज़ थी। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ऑडियो इफेक्ट पे, ऑडियो इफेक्ट पे यहाँ पे आया, ये देखोगे ये नीचे लिखा पिच, टाइम एंड पिच पे क्लिक किया, ये जो नीचे लिखा पिच वाला इसको उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे छोड़ूंगा यहाँ पे देखो यहाँ पे इफेक्ट आ गया, जो मैंने बोला था इफेक्ट कंट्रोल के लिए। तो जो ये वाला ना इधर, तो जब मैं इसको यहाँ पे आऊँगा और इस पिच को जैसे मान के चलो मैं ज़रा सा पीछे की तरफ करूँगा, तो देखो पहले नॉर्मल देखो, जब 0 रहेगा कैसा है। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था। ये बिल्कुल 0 में है। जैसे मैं यहाँ से इधर साइड से मैं जैसे इसको पीछे करता हूँ तो सुनो यहाँ पे कैसा यहाँ पे आएगा। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था। यानी कि चेंज होगी वॉइस। जैसा मैं इसको और पीछे करता हूँ, फिर से सुनो, पिच का जो ऊपर वाला पार्ट है, तो पिच से आप थोड़ा बहुत वॉइस को चेंज कर सकते हैं। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच। वैसे ही अगर मुझे मान के चलो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा, प्लस की तरफ, तो देखो अगर +4 करता तो 4 में क्या होता है। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच हो जाए, काश वो खूबसूरत सी परी मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तो अब आपको समझ आ गया कि एक्चुअली तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट खुद मतलब दो अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पिच को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इस इफेक्ट को। अगर मुझे इसको अभी तो बिल्कुल अभी नॉर्मल है, अभी देखोगे नॉर्मल है। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच हो जाए, काश वो खूबसूरत। अब मान के चलो इसको मुझे मतलब जोर से, मतलब हॉल में होता है ना वैसा करना, तो ऊपर देखो रिवर्ब है, रिवर्ब में चला गया और रिवर्ब स्टूडियो रिवर्ब में आए और यहाँ पे छोड़ दो। और अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट में और यहाँ पे फर्स्ट वाला डिफ़ॉल्ट के पास फर्स्ट वाला करूँगा सिलेक्ट, तो देखो क्या होगा। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच हो जाए, काश वो खूब। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा वो आगे करूँगा फिर देखो क्या होगा। उफ, फिर से सपना, कितना खूबसूरत सपना था, काश ये सच हो जाए, काश वो खूबसूरत सी परी मेरी ज़िंदगी। मतलब अगर कभी लगता है आपको गुंजवाना है, पर ये यहाँ पे चेंज मत करना सेटिंग। आप क्या करना, जब डिफ़ॉल्ट रहेगा यहाँ पे आओ, एक ही बार कर लो, ये तो अपने आप ले लेता है जो है, ठीक है। तो हम इतना ही काम करते हैं क्योंकि एक्चुअली में ना ज़्यादा नहीं खेलते, हम खाली पिच और इसके साथ खेलते हैं। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन इसका कंट्रोल यहाँ से होता है। तो ये पूरा वॉइस ओवर ऐसा कंट्रोल किया जाता है।